सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त हर आत्म संपदा को नमन। विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, अनंत की यात्रा, अव्यक्त की पुकार, वर्तमान में स्थित इस अवतार में स्वयं की समीक्षा करने, स्वयं प्रतीक्षित, स्वयं के दर्शन के लिए स्वयं निरीक्षित, आंखें कोमलता से बंद, शरीर शांत और शिथिल, मन को विराम, मन के सारे स्पंदन विराम, हर एक श्वास के साथ शरीर शांत हो रहा, शिथिल हो रहा, हर एक श्वास के साथ मन विश्राम को प्राप्त कर रहा। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। वह परमानंद संयुक्त, वह निर्विकार, वह निरामय इस देह के भीतर व्यवस्थित है। ध्यान के हीनता पर, ध्यान के अभाव में उसे देखना संभव नहीं। ऐसे अकलंक देव का मार्गदर्शन। कैसा है वह स्वरूप जो मेरे भीतर विद्यमान। आनंदम ब्राह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीनान पश्यन्ति जात्यांधा इव भास्करम। वह आनंद स्वरूप है। जिस क्षण में आनंद का अनुभव करता हूं वह आत्म स्वरूप है, वह ब्रह्म स्वरूप है। जिस समय में सत्य का अनुभव करता हूं वह आत्म स्वरूप है। इस देह के भीतर व्यवस्थित है। उसे कौन देख सकता है? जो ध्यानस्थ है वह देख सकता है। ध्यान के अभाव में उसे जानना संभव नहीं। जैसे जन्मांध के सामने परम प्रकाश सूर्य भी अंधकार समान है, वैसे ही ध्यानहीन व्यक्ति के सामने आत्मदर्शन संभव नहीं। किस प्रकार व्यवस्थित है वह आत्म स्वरूप इस देह के भीतर। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिव देह मध्ये तथा शिव देह मध्ये तथा शिव। जैसे मिट्टी के भीतर सोना गर्भित है, जैसे दूध के भीतर घी विद्यमान है, जैसे तिल के भीतर तेल की विद्यमानता है, उसी प्रकार इस देह के मध्य वह परमत्व शिवत्व, वह उन्नत बिंदु विद्यमान है जिसे आत्म स्वरूप के नाम से जाना गया। हे मन, श्वास का हर कण उस परम तत्व को पहचानने की ओर विहार कर। हे मन, उस हर निमित्त के सामने नतमस्तक हो जो निमित्त मुझे मेरे परिचय का मार्ग बताए। हे मन, उस ओर अपना विहार कर जिस ओर मैं मुझे जान सकूं और तुम्हें विश्राम दे सकूं। हे मन, मेरा परिचय तुम्हारा विश्राम का क्षण है। हे मन, अनादि के श्रमिक तुम पर अनुकंपा है
तुम पर दया है, तुम अब विश्राम लो और मुझे मुझ में समाहित होने दो, मुझे निज में समाहित होने दो। आनंदम ब्राह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। आपके उपकार से सूत्र कृतांग का स्वाध्याय, अध्ययन 10 समाधि, जिन कारणों से मेरे आदि में सम की स्थापना होती हो, जिस प्रयास से मेरे सारे सम जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त होता हो, जिस और प्रशस्ति से उत्तर विलीन होकर प्रश्न झड़ते हुए अनुत्तर की ओर विहार चलता हो, उसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस अध्ययन में, 9वीं अध्ययन में, गाथा में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। जन्मांतरानुयायी, जन्म जन्म के अंतर में वो अनुयायी बनकर जो चलता है, यानी अनंत का संबंध, अनंत का अनुबंध बन के चलता है, वह कर्म अनंतानुबंधी कषाय बनकर वैर के रूप में जो चलता है, वह कर्म अपने भीतर समझ को समाप्त कर देता है। क्यों जीव अनंतानुबंधी कर्म का संचय करता है? उसका एक मुख्य कारण परिग्रह आर्जन बताया गया, यानी अपने प्रिय वस्तु के आर्जन के लिए जीव अनेक जीवों के हनन में जुड़ता है, अनेक जीवों के पीड़ा का निमित्त बनता है, अनेक जीवों के मन में वैर का कारण बनता है, और वह वैर कुण जाने अनंतानुबंधी बनकर अनंत भवों तक अपने वैर को पूर्ण करने में चलता है। और जो ऐसे कार्य में जुटते हुए अनंतानुबंधी कर्म का संचय करता है, वह विषम और दुखप्रद स्थान को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे मेधावी, समीक्ष धम्मम, समीक्षा युक्त धर्म का अनुसरण करें। समीक्षा करते हुए हर कार्य को देख कर चलें, वह कार्य मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। जीवन का अर्थी होकर पदार्थों का आर्जन ना करें। जीवन का अर्थी यानी जीवन के प्रति आसक्ति, जीने के प्रति आसक्ति से मुक्त होकर चलने का प्रयास होना चाहिए। शब्दों में बहुत आसान है, बहुत कठिन है यह विषय कि जीवन के प्रियता से मुक्त होना। इस अवसर में, इस कोरोना काल में देखा जा सकता है कि जीव को जीवन के प्रति कितना ममत्व है, जीव को आत्मज्ञान के प्रति कितना श्रद्धा है, जीव को भगवंत वाणी के प्रति कितनी श्रद्धा है। वह स्वयं परीक्षण, स्वयं निरीक्षण के लिए यह काल उत्तम काल है। स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं कि मेरा इस देह के साथ कितना ममत्व है, आयुष्य पूर्ति पर कितना विश्वास है, क्योंकि आयुष्य जब पूर्ण होगा तब निश्चय ही जीव का विहार होता है। जो भी निमित्त आता है वह सब अपने पर उपकार करते हैं। इस व्याख्या पर कितना श्रद्धा है, वह श्रद्धा का निरूपण अपने भय के आधार पर जाना जा सकता है। हमें प्राण हानि का भय है तो समझ लेना श्रद्धा की कड़ियां कमजोर है। एकत्व की अभ्यर्थना करें। 12वीं गाथा में मार्गदर्शन मिलता है कि अकेलेपन की अभ्यर्थना करें, एकांत चलने की अभ्यर्थना करें। यह एकत्व का अर्थ ये नहीं कि अलग रहें, एकत्व का अर्थ ये नहीं कि अकेला चलें, एकत्व का अर्थ है ममत्व से मुक्त होकर चलने की बात। जब जब अपने प्रिय वस्तु सामने आती हो, उस क्षण स्वयं को उसे जुड़े बिना रखने का प्रयत्न एकत्व की अभ्यर्थना है। क्यों? क्योंकि यह एकत्व क्या है? एतम पमोक्षो नमुसंति पास, एतम पमोक्षो मोक्ष है। जीव जब पर से मुक्त होता है
तब वह स्व में विलीन होता है। जब स्व में विलीन होता है वह क्षण मोक्ष है। भगवंत ने मार्गदर्शन दिया कि मोक्ष कहीं बाहर कहीं और नहीं, जिस क्षण में पर से मुक्त और स्व में लीन एकत्व की यात्रा करता हूं, एकत्व निश्चय में विश्राम करता हूं, वह क्षण मोक्ष का है। मोक्ष का ही बाहर है, ऐसा भाव से मुक्त होने के लिए निदर्शन प्राप्त होता है कि जिस क्षण जीव एकत्व में है, एतम पमोक्षो, एकत्व में एकत्तम एवं एतम पमोक्षो, एकत्व में जब जीव है वह क्षण परम मोक्ष है, वह ही क्षण मोक्ष का है। और भगवान ने साथ में कहा है कि यह मिथ्या नहीं है, नमुसंति पास, यह गलत नहीं है, झूठ नहीं है, यह सत्य है। भगवंत की वाणी नितांत सत्य है कि एकत्व की यात्रा मोक्ष है। जिस क्षण मैं पर से मुक्त हूं वह क्षण मोक्ष है। यह पर से मुक्ति के क्षण तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, कैसे मैं इस एकत्व का अनुभव कर सकता हूं, कैसे मैं जीवंत इस जीवन में इस अवसर में संसारी बनते हुए मोक्ष का अनुभव कैसे करूं, क्या यह संभव? भगवंत की वाणी के अनुसार क्षमा करें अगर मिथ्या न कहूं तो यह असंभव नहीं। जीव मोक्ष का अनुभव अंतराय युक्त कर सकता है और निरंतराय मोक्ष की अवस्था सिद्धत्व की है ऐसा प्रतीत होता है। और हम अंतराय युक्त मोक्ष का जब अनुभव करते हैं वह अनुभव संवेग का कारण बनता है, वह अनुभव मोक्ष की अभिलाषा का, मोक्ष की इच्छा का, मोक्ष की ओर सराग संयम का कारण बनता है और अपना राग उस अनुभव के साथ जुड़ जाता है और हम मोक्ष की ओर संवेग करते हुए चलते हैं। संभवतः यथा महसूस होता है। एकत्व अनुभव मोक्ष है, यह मिथ्या नहीं है। एतम पमोक्षो नमुसंति पास, मैं झूठ नहीं कह रहा। नमुसंति पास, मुसम मुरुषा नहीं है, यह झूठ नहीं है। एकत्व में रहने वाला पुरुष मोक्ष, सत्य, प्रधान, क्रोध मुक्त, सत्यरत और तपस्वी होता है। देखिए दो विषय हो गए। एक तो होता है वह मोक्ष अवस्था जहां पर क्रोध मुक्त होने की कोई बात ही नहीं, जहां पर सत्यरत चलने की कोई बात ही नहीं, जहां पर तपस्वी होने की कोई बात ही नहीं। ये सारे विशेष विवरण भगवान ने बताया है। तो ये संसारी अवस्था में मोक्ष के अनुभव करने वाले जीव की अवस्था बताए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के बाद सत्य, प्रधान, क्रोध मुक्त, सत्यरत और तपस्वी, ये सारे की परिभाषाएं लागू ही नहीं होती। जो संपूर्ण हो गए उनके लिए अंतराल की पूर्णता का कोई विशेषण नहीं लगता। जैसे किसी व्यक्ति को कहा इस व्यक्ति में बहुत से गुण है, ये कलाकार भी है, ये संगीतकार भी है, ये व्याख्याकार भी है, ये लेखक भी है, आदि आदि कहा गया, यानी उसके जीवन के कुछ अंश को बताया जा रहा है। कभी ऐसा कहा जाता है कि यह जीवित भी है। जो जीवन जिसका है उसको जीवित होने का निरूपण की अपेक्षा नहीं। उसी प्रकार जिसने सिद्धत्व में विराजमान हो गए उनको, उनके सत्य को, उनके मोक्ष को, उनके क्रोध मुक्त अवस्था को, सत्यरत अवस्था को, तपस्वीपण को अभिव्यक्त करने का कोई मकसद ही नहीं, वहां कोई तुलना ही नहीं, संपूर्णता की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। यहां पर संभवतः गुरु कृपा से भगवंत वाणी इस रूप में प्रतीत होती है कि जो जीव एकत्व में विलीन होता है, यानी जो जीव पर से मुक्त होता है, जो जीव पर के प्रभाव से, पर के स्वभाव से मुक्त होकर स्वयं के स्वभाव में लीन होता है, जिस क्षण लीन होता है उस क्षण वह जीव सत्य, प्रधान, क्रोध मुक्त, सत्यरत और एसप्पमोक्षो, ऐसे मोक्ष का अनुभव करता है। यानी संसारी जीव अंशों में मोक्ष का अनुभव कर सकता है, ऐसा प्रतीति, ऐसा मार्गदर्शन इस गाथे से होता है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी हम संसारी जीव हैं,
यानी भगवंत की वाणी के अनुसार भगवान ने इतनी अनुकंपा और करुणा की है, मार्गदर्शन दिया है, जिस सिद्ध शिला में सिद्ध विराजमान होते हैं, उस अनुभूति का हे जीव मति ज्ञान के द्वारा आप भी अनुभव कर सकते हैं। उस अनुभूति का जी हे जीव ज्ञान के माध्यम से अनुभव हो सकता है। स्वयं में जब स्थित हो, पर से जब मुक्त हो, कैसे पर से मुक्ति की यात्रा की ओर मैं प्रथम चरण बढ़ाऊं। एक क्षण आंख बंद करके, बस एक ही क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण से दो, दो से तीन क्षण, इससे ज्यादा नहीं, तीन क्षण ज्यादा से ज्यादा आंख बंद कर कर सतत मौन में रहने का प्रयास। वह एक क्षण, जिस क्षण आपने आंख बंद कर कर तन मौन, वच मौन और काया मौन की स्थिति में रहे, वह एक क्षण आप संसार से मुक्त हो चुके, आप स्वयं से मुक्त हो चुके। उस एक क्षण में काया है, काया मैं हूं ऐसा भान नहीं। उस एक क्षण में मन का कोई भाव नहीं, उस एक क्षण में वचन का कोई संदर्भ नहीं। जिस समय मन वचन काया तीनों गुप्त हुए, उस समय आत्मलीन के स्पर्श जैसा अनुभव है, उस समय आप संसार से मुक्त हो गए वैसा अनुभव है। मात्र एक क्षण, पुनः दूसरे क्षण में अंतराय का उदय होते ही अनुभूति शून्य हो जाता है। वह एक क्षण एकत्व के क्षण समान है, वह एक क्षण एकत्व के क्षण में मोक्ष के समान है, जहां पर कोई कर्तव्य, कोई भार, कोई बाधा, कोई संबंध, कुछ भी नहीं रहता। इस अनुभूति को पहचानने का प्रयास करें, अपने भीतर बार बार मोक्षानुभव को करने का प्रयास करें। इस यात्रा को पुष्ट करने का एक प्रयोग है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, यथार्थ कायोत्सर्ग के माध्यम से जीव एकत्व का अनुभव कर सकता है, मोक्ष स्थिति का अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा से ऐसा प्रतीत होता है। क्षमा याचना। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए, जो स्त्रियों के प्रति मैथुन से विरत है, परिग्रह नहीं करता, आदि में सम की स्थिति तब प्राप्त होती है जब भिक्षु स्त्रियों के प्रति मैथुन से विरत है, परिग्रह नहीं करता है, मूर्छा भाव नहीं करता, कामासक्ति में विलीन नहीं होता और मन के विषयों पर, मन के जो विषय है उन विषयों में मध्यस्थ रहता है। मन जब इच्छा करता है, मन विष को घोलने का प्रयास में रहता है, उस समय मध्यस्थ होकर उस विष से मुक्त होने का प्रयास करना। भगवान शिव जो सनातन धर्म के एक अंश है, वे कंठ में हालाहल को स्थापित कर दिए। वह मुख से भीतर गया, कंठ में रह गया, न भीतर प्रवेश किया न मुख से बाहर गया। वह मध्यस्थ अवस्था में रह गया, और जो मध्यस्थ अवस्था में है वह न इस देह का हनन करता है और न ही संसार का हनन करता है। यह एक निरूपण है। जीव विषयों के प्रति मध्यस्थ रहे, विषय, विष को उत्पन्न करने वाले विषय के प्रति मध्यस्थ का भाव चले, यानी ऐसी मध्यस्थता जिससे बहिर्व्यवहार खराब न हो, जिससे निश्चय का स्वरूप विलीन न हो और हम अपने स्वरूप में स्वलीन हो सके, ऐसी मध्यस्थता में स्थिर होने का प्रयास होना चाहिए। और जो विषयों के प्रति मध्यस्थ होते हैं वे समाधि को प्राप्त होते हैं। आगम के शब्द, आगम के अर्थ, आगम के विवेचन कुछ सार गर्भित और गहरे होने की संभावना है। शब्दों को पकड़ने का प्रयास, शब्दार्थों को महसूस करने का प्रयास, शब्दार्थों को जीवन में अनुसरण करने का प्रयास चले। कोई शब्द के माध्यम से अति भार डाला हो तो बारंबार क्षमा याचना। भिक्षु अरति और रति को जीते, तृण आदि तथा सर्दी के स्पर्श और गर्मी तथा दंश को सहे, सुगंध और दुर्गंध में तितिक्षा रहे। पहले गाथा में मार्गदर्शन प्रदान किए कि कैसे जीव किस प्रकार विषयों में मध्यस्थ रहे। अब आगे की गाथा में मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे विषयों में मध्यस्थ रह सकते हैं।
भिक्षु रति अरति को जीतें, इच्छा अनिच्छा को जीतें। स्पर्श के संबंध में सर्दी गर्मी आदि प्राकृतिक स्पर्श जो होता है उनमें मध्यस्थ होने का प्रयास, वही उनको जीतना हो गया। मच्छर दंश मशक आदि को सहन करने का प्रयास, सुगंध दुर्गंध में तितिक्षा रखें, समत्व भाव हो, स्वीकार भाव हो। यानी मेरे स्पर्श में जो कुछ आता है, मेरे अनुभव में जो कुछ आता है, मेरे आंखों के सामने जो कुछ आता है, मेरे सुनने में जो कुछ आता है, उन हर एक वस्तु के प्रति स्वीकार भाव हो। क्या है यह स्वीकार भाव? कैसा है यह स्वीकार भाव? स्वीकार भाव यानी उदय के क्षणों में जो भी हमारे इर्द गिर्द वातावरण घटित हो रहा है, वह सारे उदय का परिणाम मानकर हमें जो भी प्रकृति मिली है, जो भी स्थिति मिली है, जो भी व्यवहार मिला है, जो भी आहार मिला है, जो भी रिश्ते नाते शब्द श्रवण आंखों की दृष्टि के सामने वस्तु शरीर के स्पर्श में अनुभव, जितने भी अनुभव में आ रहे हैं, ये सारे के सारे निमित्त, ये सारे निमित्त जब भी स्पर्श में आते हैं उस समय जीव समभाव में रहे, स्वीकार करे कि मेरे उदय का परिणाम है। जब स्वीकार करता है तो वहां मोह विलीन हो जाता है, ममत्व विलीन हो जाता है। मोह विलीन होते ही समाधि प्रकट हो जाती है। जिस समय मैं स्वीकार नहीं करता है, करता हूं जो जैसा है उसे वैसे को, तब इच्छा प्रकट होती है। इस सिद्धांत का बार बार पुनरावर्तन होगा। कुछ 2-3 सिद्धांत है जिनका बार बार पुनरावर्तन होगा आगम स्वाध्याय में, क्योंकि उसी सिद्धांत के दृष्टिकोण से पढ़ने का, जानने का प्रयास, क्योंकि उस सिद्धांत को जीवन में उतारना है, इसका प्रयास करना है। मेरे सामने, मेरे साथ, मेरे पास जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वह सब मेरे ही बंध के उदय का परिणाम है। इसलिए उसे जो जैसा मिला उसे वैसा स्वीकार करूं। स्वीकार करने पर मात्र उदय में आए हुए कर्म निर्जरित होकर बंधन से हमें बचा सकता है। जिस क्षण में अस्वीकार करता हूं तत्क्षण इच्छा आसक्ति मोह प्रकट होता है। स्वीकार भाव मोह को विलीन करेगा, अस्वीकार भाव मोह को प्रकट कराएगा। उदाहरण में, मैं घर में हूं, घर में किसी ने मुझे कुछ सुनाया, कुछ गलत आरोप भी लगाया। साधक की स्थिति होती है कि वह समभाव से उसे स्वीकार, अपने उदय का, अशुभ कर्मों का उदय का परिणाम जानकर स्वीकार करें, मानकर नहीं, जानकर ही स्वीकार करें कि हाँ ये मेरे अशुभ कर्मों के उदय का परिणाम। इतना सहज नहीं होता, इतना आसानी से स्वीकार नहीं होता। क्यों स्वीकार नहीं होता? क्योंकि यह सत्य अभी अपने भीतर प्रकट नहीं हुआ है, वह सम्यक तो अभी भीतर प्रकट नहीं हुआ है जो हमें यह स्वीकार कराए कि मेरे उदय का परिणाम ही स्पंदन बन निमित्त बन मेरे सामने आ रहा है। यह श्रद्धा अभी उपजी नहीं है, यह भाव अभी स्थिर नहीं हुआ है। और जब तक यह सम्यक्त्व का स्थिरत्व नहीं होता तब तक हम मिथ्यात्व में होने की संभावना सी प्रतीत होती है। क्षमा याचना, स्वीकार भाव को पुष्ट करने का प्रयास, जो भी प्राप्त है, जो भी हो रहा, वह सब मेरे उदय का परिणाम। तो स्पर्श में, गंध में, आदि 5 इंद्रियों के विषय में स्वीकार भाव होने का प्रयास, यानी जिससे सहनशीलता के विकास का प्रयास चल सके। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए, भिक्षु वाणी से संयत हो, समाधि प्राप्त बने, विशुद्ध लेश्या के साथ परिव्रजन करें, स्वयं घर न छाएं और दूसरों से न छवाएं, गृहस्थों के साथ एक स्थान में न रहें। साधु के लिए मार्गदर्शन है कि वह संयत हो, संयमित हो, समाधि प्राप्त करें। संयत होने पर समाधि की प्राप्त होती है, यह मार्गदर्शन है। गुत्ते वही ये समाहिपत्ते,
गुप्तियों से जीव समाधि को प्राप्त करे। किस गुप्ति से? वये वचन गुप्ति से समाधिपत्य समाधि को प्राप्त करें। भिक्षु वाणी से संयत हो समाधि प्राप्त करें। बहुत बड़ा मार्गदर्शन है यह। भिक्षु के लिए तो मार्गदर्शन है ही, हम जैसे गृहस्थियों को भी संयम के पोषण के आधार को भगवान ने दिया है कि प्रथम वाणी को संयत हो समाधिस्थ बने। वाणी का असंयम कब होता है? अपने सामने कुछ घटित होता है, वह घटना हमें अस्वीकार होती है, तब वाणी का असंयम प्रकट होता है। अगर वह घटना स्वीकार हो जाए तो वाणी का संयम रहेगा, वाणी के असंयम की संभावना नहीं। और ध्यान रखना, वह अस्वीकार भाव भी मिथ्या का परिणाम सा प्रतीत होता है संभवतः। तो भिक्षु वाणी से संयत रहें। वाणी से संयम रहना समाधि का प्रथम मार्ग है, ऐसा प्रतीत होता है। वाणी का संयम रखने पर परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में, अनेकों स्थानों में जीव समत्व को प्राप्त होता है, सम को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। यह कोई असत्य नहीं, हम सब अपने जीवन के अनुभवों से जानते ही हैं कि जब जब हमने वाणी का संयम रखा तब तब व्यवहार और निश्चय दोनों के प्रभाव से यानी व्यवहार और निश्चय में जो दुविधा उत्पन्न हो उस प्रभाव से मुक्त हुए हैं। भगवंत की वाणी है कि वाणी से संयत हो समाधि प्राप्त बने। विशुद्ध लेशा के साथ परिव्रजन करें। स्वयं घर न छाएं और दूसरों से न छवाएं। स्वयं घर न छाएं। घर कब स्थापित होता है? जब बंधन है तो उदय है, उदय है तो उदय को भोगने के लिए जीव घर की स्थापना करता है। यह देह भी एक घर है। बहिर्दिखता वह घर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यह देह तो आत्मा के विराजमान होने के लिए गृह है। तो जो भिक्षु है, जो मौनी है, मौन करने वाला मुनि है, उदय के क्षणों में जो मौन करने वाला मुनि है, वह घर प्राप्त हो ऐसा कार्य न करें, वापस देह को धारण करें ऐसा कार्य न करें, और देह को धारण करवाने का कार्य भी न करें। यानी कर्म के बंधन से स्वयं बचें, कर्म बंधन की यात्रा से पर को भी बचाएं। घर यानी वह घर नहीं जो ईंट पत्थरों से बनता है, संभवतः घर यानी यह देह देवालय जिसके भीतर आत्म प्रभु की विद्यमानता है। संभवतः आप सबके उपकार से यह अनुभव में आता है। इस जगत में जो अक्रियात्मवादी है वे दूसरे के पूछने पर धुत समाधि की एक साधना पद्धति का उपदेश करते हैं, किंतु वे आरंभ में रत और लोक में आसक्त होने के कारण मोक्ष के हेतुभूत धर्म को नहीं जानते। गाथा दिखने में जितना सरल है उतना ही भीतर गहन सार गर्भ को लेकर चलता है। इस जगत में जो अक्रियात्मवादी है वे दूसरों के पूछने पर समाधि की एक साधना पद्धति का उपदेश करते हैं। अक्रियात्मवादी यानी आचरण, अनुसरण, क्रिया की अपेक्षा नहीं, मात्र भाव शुद्धि होने पर जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, ऐसा कहने वाले संभवतः भगवान का मार्गदर्शन है कि मात्र भाव शुद्धि से जीव पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, भाव शुद्धि के साथ क्रिया शुद्धि भी चाहिए। जब तक मैं भावों से सोच रहा हूं कि मैं हिमालय शिखर चढ़ गया, हिमालय शिखर चढ़ गया, हिमालय शिखर चढ़ गया, ये भाव का चिंतन यथार्थ नहीं है। भावना हो सकती है, यथार्थ तब होगा जब मैं हिमालय शिखर चढ़कर आरोहण कर वहां पर पहुंच जाऊं। उसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि क्रिया की अपेक्षा नहीं, बिना क्रिया जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, तो संभावना कम ऐसा लगता है, क्योंकि जीव समाधि को प्राप्त होने के लिए क्रिया की भी अपेक्षा होती है। सुयखाय धम्मस्य का तीसरा पद सुअधीत, सुध्यात, सुतपस्वित, समीचीन रूप से अध्ययन, समीचीन रूप से ध्यान और समीचीन रूप से तपस्या। ये समीचीन रूप से तपस्या का जो विषय है वह क्रियात्मक पद है। क्रिया
अपेक्षित नहीं, इसके कहने के पीछे बिना ज्ञान के, बिना दर्शन के, बिना दृष्टिकोण के, यानी बिना सही समझ के, बिना उससे प्राप्त दृष्टिकोण के वह क्रिया महत्वहीन है। और जीव को जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से यथार्थ दर्शन प्राप्त होता है, तो जीवन का आचार अपने आप परिवर्तन लेता है। जीवन का चलन जो चरित्र कहते हैं, वह चरित्र अपने आप परिवर्तन लेता है और सुचरित्र की ओर जीव प्रस्थान करता है। एक बार कांटा छुभ गया तो कांटा छुभने से दर्द होता है, यह जीव को ज्ञान होता है। चुभने पर दर्द होता है तो कांटे से चुभने पर दर्द होता है, उस कांटे के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन होता है। जब एक बार छुबा कांटा है, चुभने से दर्द होता है, और जो तीखा दिखता है वह कांटा होता है। ऐसा ज्ञान और दर्शन दृष्टिकोण प्राप्त होने के बाद जब कांटा पांव के सामने आएगा, पांव का चलन, पांव का चारित्र अपने आप घुमाव ले पाएगा। यह अपने आप होने वाले घुमाव, ज्ञान और दर्शन के परिणाम से अपने आप होने वाला परिवर्तन, अपने आप होने वाला परिणमन, अपने आप होने वाली क्रिया सत्क्रिया है। क्रिया करना नहीं होता, क्रिया होना होता है। क्रिया करना तो दबाव से होता है, क्रिया होना तो स्वभाव से होता है। और स्वभाव से जब क्रिया होती है, वह क्रिया समाधि का मार्ग बनता है। और दबाव से जो क्रिया होती है, वह समाधि देता न देता पता नहीं, पर दमन वापस शमन नहीं होता। उपशमन जो है वह उदित होकर पुनः जीव को बंधन की ओर ले जा सकता है, संभवतः यथा जानकारी। तो इस जगत में जो अक्रियात्मवादी है, वे दूसरों को पूछने पर समाधि की एक साधना पद्धति का उपदेश करते हैं, किंतु वे आरंभ में रत और लोक में आसक्त होने के कारण मोक्ष के हेतुभूत धर्म को नहीं जानते। व्यक्ति किसी वस्तु में शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करते वक्त, यानी धोबी नदी किनारे गया, कपड़ों को नदी में डालकर बहुत अच्छे से धोया, कपड़ों को साफ धो रहा था, लेकिन धोने के बाद कपड़ों को सुव्यवस्थित रखना था, लेकिन धो धोकर कपड़े को उस घाट पर, किनारे पर रख रहा जहां नीचे कीचड़ ही कीचड़ भरा है। जीव भाव शुद्धि को प्राप्त होता है, भाव शुद्धि के साथ साथ क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। वह संभवतः कपड़े धो तो रहा है, लेकिन वापस कीचड़ में रख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका मतलब क्रिया का करना नहीं, उस भाव शुद्धि के परिणाम से क्रिया होने वाली क्रिया की बात चल रही है। उस भाव शुद्धि के परिणाम से क्रिया स्वतः होनी चाहिए। उन मनुष्यों के छंद अभिप्राय नाना प्रकार के होते हैं। क्रिया अक्रिया ये नानावाद है। नवोत्पन्न शिशु का शरीर जैसे बढ़ता है, वैसे ही असंयमी का वैर बढ़ता है। जो इस प्रकार से क्रिया के होने में अनुभव से घटित घटना को अपने भीतर होने वाले परिवर्तन पर विश्वास न रखते हुए अपने अभिप्राय को रखता है, वह भाव शुद्धि करते वक्त भी अनुसरण न करने पर, जैसे शिशु के शरीर बढ़ता है, वैसे ही असंयम को वैर बढ़ाता है। असंयमी का वैर बढ़ता है। जैसे छोटा बच्चा दिन ब दिन बढ़ते जाता है, वैसे ही असंयम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। आयु के क्षय को नहीं जानता हुआ ममत्वशील, सहसा काम करने वाला मंद मनुष्य विषयों से पीड़ित और मोह से मूर्छित हो अजर अमर की भांति आचरण करता हुआ दिन रात संतप्त होता है। गुरु कृपा से गहन अर्थों को लिए हुए एक एक गाथा को गहराई से समझने का भाव रहता है। एक अध्ययन समाधि, मात्र 24 गाथाओं का अध्ययन, ऐसा लगता है और 2 दिन इस पर चल सकेगा। संक्षिप्त का गहनता से चलने पर लंबा समय भी लग सकता है, पर संक्षिप्त से ही चलने का भाव रखते हुए गुरु कृपा से यथा अवसर 18वीं गाथा से आगे लेने का भाव रखता हूं। आगे का अध्ययन मार्ग है, मार्ग के आगे का अध्ययन समव शरण है। किस प्रकार मैं भगवंत के समव शरण को प्राप्त करूं,
और किस प्रकार यथार्थ मार्ग को प्राप्ति करूं, इसका मार्गदर्शन आगे प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ इस अध्ययन में बताने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो, या फिर किसी भी प्रकार से भगवंत की वाणी का गलत धारणा किया हो, हे प्रभु, मेरे इस धारणा को शुद्धिकरण होकर मैं मिथ्यात्व से सम्यक्ति की ओर स्पर्श कर अपने भीतर विद्यमान आप समान प्रभुता का दर्शन करूं, अपने भीतर विद्यमान हे सीमंदर आपका स्पर्शन करूं, ऐसा मार्ग प्राप्त हो। यही निवेदन, अवसर के लिए अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार। आंखें कोमलता से बंद। हे मन विश्राम कर, हे मन शांत हो। हे मन जिसकी खोज में मैं भी लीन हो रहा, जिसकी खोज में स्वयं को तल्लीन कर रहा, उस खोज की परिणाम को प्राप्त कर। भगवान ने कहा है कि एकत्व मोक्ष है, वह एकत्व का अनुभव मैं कर सकूं, ऐसा निमित्त प्रदान करो, ऐसा अवसर प्रदान करो। हे मन विषयों में मध्यस्थ हो, ऐसा क्षमता प्रदान कर। स्वयं ज्ञान से जानकर, दर्शन से पहचान कर चरित्र में लीन हो सके, ऐसा अवसर था। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।